नाइन्थ न्यू फिजिक्स बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 1 का है। हम एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल है वो आपसे डिस्कस करते हैं और हल करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड। क्या कैलकुलेट करना है? सेकंड हमने कैलकुलेट करना है। पार्ट 1 है कि डे में एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो हमने लिखा है कि एक दिन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने घंटे होते हैं, आवर्स होते हैं। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो एक जो घंटा होता है उसमें 60 मिनट होते हैं। तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम 24 को 60 मिनट और 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दिन में हमारे पास सेकंड जो होंगे वो आ जाएंगे। तो वो 86,400 सेकंड है। इनको आप तीनों को मल्टीप्लाई करें। तो अब हमने इसको लेके जाना है प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में जब भी आपने लेके जाना है या वो 10 की पावर 3 से ले सकते हैं या 10 की पावर 6 से। तो 10 की पावर 3 1 किलो के बराबर होता है और जो 10 की पावर 6 होती है वो ओमेगा के बराबर होता है। तो अब हम देखते हैं कि अब हमने प्रीफिक्स का कहाँ पे डॉट आएगा। तो अब हम यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे 8 से बाद लगाता हूँ तो ये 1 2 3 और 4 ये 10 की पावर 4 बनता है। तो यहाँ पे हम डॉट नहीं लगा सकते, या तो हम 10 की पावर 3 लेंगे या 10 की पावर 6। तो हम 86 के बाद डॉट लगाते हैं। कोई भी डिजिट हो और उसके आगे 0 हो तो उसकी अहमियत होती है। तो ये 86.4 मल्टीप्लाई बाय ये 1 2 3 और ये बन गया 10 की पावर 3। तो हम इसको लिखते हैं के। तो 86.4 के एस का मतलब सेकंड। उसके बाद है जी आपने एक वीक में कितने सेकंड होते हैं तो वो बताना है। तो एक वीक में 7 डे होते हैं। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो हमें पता है कि एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। तो हम 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब हमने इसको लिखना है प्रीफिक्स में। तो अब ये देखें, यहाँ पे अगर मैं डॉट लगाता हूँ एक डिजिट के बाद तो 1 2 3 4 5। तो या हमने 10 की पावर 3 लेना है या 10 की पावर 6। तो अगर यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ तो ये 1 2 3 तो ये 10 की पावर 3 बन जाएगी। तो ये 604.8 के एस के बाद है कि एक मंथ में कितने सेकंड होते हैं हमने वो बताना है। तो एक मंथ में 30 दिन होते हैं। तो एक दिन में हमें पता है कि 86,400 सेकंड होते हैं। तो इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इसको प्रीफिक्स में लिखना है। तो अगर फिर मैं इसको यहाँ पे डिजिट 2 के बाद लगाता हूँ तो 1 2 3 4 5 बन जाएगा। तो एक डिजिट के बाद अगर मैं लगाता हूँ तो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 10 की पावर 6 आ सकता है। 0 को आपने नहीं लिखना, जो गिनती का डिजिट होता है वो आपने लिखना है। तो 10 की पावर 6 ओमेगा के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन में। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने हल किया है अब उसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन में जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे तो वो एक डिजिट के बाद डॉट लगाएंगे तो वो साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल बनती है। तो पहला क्वेश्चन था 86.4 के एस। तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पे मैंने डॉट लगाया तो यहाँ डॉट था, इधर मैं लेके गया तो ये एक पीछे को लेके गया हूँ तो ये 10 की पावर 1 बन जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे तो 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की 4 सेकंड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। अब डॉट यहाँ है तो पहले डिजिट के बाद लेके जाना है तो 6.048 मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट पीछे मैं डॉट लेके गया हूँ तो वो 10 की पावर 2। तो के होता है 10 की पावर 3 सेकंड। तो बेस सेम है, पावर ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3
वो उसका सी पार्ट है वो पहले 1 डिजिट के बाद डॉट लगाया है, तो अब हम ये m की जगह 10 की पावर 6 लिख देंगे, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे 1.3 सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमने इसका आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब क्वेश्चन दिया है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 5 kg। अब इन दोनों में पावर एक जैसी नहीं है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -5 है, तो अब हम इसमें से कोई भी पावर कॉमन नहीं ले सकते। तो अब मैं इसको ये -5 जो पावर है इसको लिखने लगा हूँ -1 और -4। अब इसमें भी -4 आ जाएगा, इसमें भी -4 आ जाएगा, तो अब इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg ये वैसे ही आ गया, प्लस 3। अब ये नेगेटिव पावर है, ये मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये 10 की पावर 1 पॉजिटिव में हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 kg। तो ये 3/10 है, इसको 3 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.3 आ जाएगा। इसमें भी 10 की पावर 4 है, -4 है, और इसमें भी, इसको कॉमन ले लेंगे और इनको दोनों को प्लस है तो ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 kg। तो एक डिजिट के बाद ही आ रहा है पॉइंट, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में है। इसका बी पार्ट है जी 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 m माइनस 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 m। अब यहाँ पे -6 पावर है, यहाँ पे -5 है, तो ये जो 6 है मैं इसको तोड़ के लिखने लगा हूँ, -1 और -5। अब इसकी बेस और इसकी बेस सेम है, बाद में अगर हम ऐड करके देखें तो -6 ही बनता है। तो 5.4 है, ये नेगेटिव पावर है, इसको जाके नीचे पॉजिटिव कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 10 की -5। अब इसमें भी 5 है, इसमें भी है, इसको हम कॉमन ले, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये 0.54 है, दरमियान में माइनस है तो माइनस कर देंगे, ये पावर कॉमन आ गई। इसमें से इसको निकालेंगे तो ये -2.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 m। तो फर्स्ट डिजिट के बाद डॉट है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में है। क्वेश्चन नंबर है जी 1.4 सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, या मल्टीप्लाई में क्वेश्चन है या डिवीज़न में है। तो अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो अब हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय ये जो पावरें हैं इनको बाहर ले जाएंगे, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की -2। तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर बन जाएगा। 5 3 आर 15। अब बेस सेम है तो पावरें इसकी प्लस है और इसकी माइनस है, तो ये 4 में से 2 निकाला तो 10 की 2। तो अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो यहाँ पे ये 15 को 1.5 मल्टीप्लाई बाय एक डिजिट है तो इसकी पावर 10 की 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की 2 m स्क्वायर। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 1 ऐड हुआ तो 3। इसका बी पार्ट है जी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 kg, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 m की 3। तो ये डिवाइड हो रहा है 6/3, ये बेस सेम है तो ये ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाएगी, 8 - 4 kg, ये m की 3 है, ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो 3 2 आर 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 kg और ये -3। तो अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और ये 0 लगा के इसको साइंटिफिक नोटेशन भी इसकी बन सकती है। इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, कैलकुलेट यार आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 kg मल्टीप्लाई 4.0 किलोमीटर डिवाइड 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की 2 सेकंड स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय, अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। तो जो k था उसको हमने लिखा 10 की पावर 3 किलोग्राम आ गया। तो नीचे है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब ये 4 3 आर 12 और ये 5 आ गया। अब इनकी
ये दोनों बेस सेम है, 3 + 2 5 बन गया। ये नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, किलोग्राम मीटर, और ये -2 पावर बन गया। तो 12 को 5 पे डिवाइड करें तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 5 में से 2 निकाला तो 3 किलोमीटर स्क्वायर।